नमस्कार, मैं हूं मुकेश परिया। स्वागत है आपका प्राइम 36 में। आज हम बात करेंगे छत्तीसगढ़ में बहुत ही सनसनीखेज घटना घटित हुई है उसके बारे में, जहां एक प्रेमी ने अपनी प्रेमिका की 11 बार चाकू से मारकर उसकी हत्या कर दी गई। ताज्जुब की बात तो ये है कि उसका ममेरा भाई साथ में होते हुए और बीच सड़क पर ये घटना घटित हुई है, जहाँ पब्लिक इतने सारे थे। ममेरे भाई ने तो दूर की बात, पब्लिक ने भी इसको बचाया नहीं। और आइए जानते हैं इस घटना के बारे में नंदिनी ठाकुर से, जो कि हमारे साथी है, जिसने छत्तीसगढ़ के लोगों से और एडवोकेट से कुछ जानकारी प्राप्त की है इसके बारे में। आज हमारे साथ है हाईकोर्ट छत्तीसगढ़ के एक एडवोकेट, जो कि रायपुर में पब्लिक प्रोसिक्यूटर भी है। आइए इनसे जानते हैं कि गौरेला में जो हुआ, इनका उस पर क्या ओपिनियन है। अभी ये घटना लगभग 1 माह पहले की है जी। छत्तीसगढ़ के नॉर्थ एरिया में ये लोकेशन है। मारवाड़ी, पेंड्रा और गौरेला मिलाकर के एक डिस्ट्रिक्ट बना हुआ है। वहां पर एक बड़ी अजीब सी घटना हुई। वो ऐसे घटना हुई कि एक लड़की है जो आरोपी से जान पहचान, उस लड़की की हत्या की गई है और 10-11 बार उसको चाकू मारे गए हैं। जी बिल्कुल। ये हत्या बहुत ही खतरनाक तरीके से की गई है और ये जघन हत्या कहा जा सकता है। जघन इस सेंस में कह रहे हैं कि वो लड़की अपने गांव से आई हुई थी गौरेला, और स्टेट बैंक के पास रुकी हुई थी। अपने किसी काम की तलाश में आई थी। लड़की हालांकि ब्यूटी पार्लर में काम करती थी, मेहंदी लगा करके भी वो काम वाम करती थी, अपना रोजगार करती थी। और ये आरोपी आया, आरोपी का नाम अभी दुर्गेश है, यद्यपि उसकी इन्वेस्टिगेशन चल रही है। जितने भी तथ्य अभी तक इन्वेस्टिगेशन में आए हैं, उससे ये तो स्पष्ट हुआ है कि आरोपी ने ही उसका मर्डर किया है। और ये सारी घटनाएं वहां के सीसीटीवी भी कैद हुआ है। सबसे बड़ी चीज है कि जो घटना हुई है, हत्या की जो जघन्य घटना हुई है, वह बीच भरे बाजार में हुई है, भीड़ भाड़ वाले इलाके में हुई है। किसी ने भी उस आरोपी को पकड़ने की हिम्मत नहीं की और किसी ने भी उस युवती को बचाने की हिम्मत नहीं की, यद्यपि उसकी जान बचाई जा सकती थी, लेकिन ऐसा किसी ने नहीं किया। ये बहुत शर्म की बात है। हमारी सोसाइटी में इस तरीके से डर की जो स्थिति है वो बिल्कुल नहीं होनी चाहिए, कतई नहीं होनी चाहिए। देश में हमको किसी के ऊपर हाथ उठाने से पहले भी 4 बार सोचना चाहिए। वहां पे जब गौरेला जैसे एक टाउन में कोई युवा एक औरत को 11 बार चाकू से मारता है और वो मरती है, तो उसमें आप क्या बोलना चाहेंगे? मेरा एक ही लाइन में है कि आजकल भागम भाग की जिंदगी में लोग समाज में इस तरह से लगातार विकृत पैदा करते जा रहे हैं कि छोटी छोटी घटनाओं को लेकर के आक्रोशवश इस प्रकार से घटनाएं लगातार निरंतर करते जा रहे हैं। ये तो गौरेला की घटना है। अभी अभी हमने एक रायपुर शहर के बिरगांव में भी कल की घटना है, जिसमें देखा कि एक भाई है, वो अपने बहन के घर गया हुआ था। उनका पड़ोसी एक दोस्त उनके घर में आया हुआ था। छोटी सी बात को लेकर के उनको घर के छत के रेलिंग से ढकेल दिया गया, जिससे उसकी हत्या हो गई। तो इस प्रकार की घटनाएं लगातार बढ़ते जा रही है। और 2-3 चीजें ये होता है कि मनोवैज्ञानिक रूप से जो प्रेशर इस बात का पड़ता है कि भागम भाग की जिंदगी हो गई है। निरंतर हम देखते जा रहे हैं कि हमें कितना जल्दी, कितना अधिक से अधिक काम कर लेना है, या कितना जल्दी हम अधिक मतलब काम करते हुए बड़े हो जाए। तो इस प्रकार से मन में अपने परिवार के साथ बैठ करके कोई चर्चा नहीं कर पाते, और चर्चा नहीं करने के कारण से इस प्रकार से लोगों में आक्रोश लगातार। जैसे आपने देखा कि तरह तरह लोगों के बहुत अलग अलग ओपिनियंस हैं, बट एट द एंड कंक्लूजन यही निकलता है कि इट्स ऑल अबाउट योर माइंडसेट, कि आप किस साइकोलॉजी से जीते हैं।